ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा कुलगाम का नाम अब टीचर रजनी बाला के नाम पर रखा जाएगा। एलजी इंतजामिया ने स्कूल का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। इस बीच आज जम्मू कश्मीर के स्कूलों में रजनी बाला को याद किया गया। उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा कुलगाम में भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इसी स्कूल में तैनात थी और यहीं मिलिटेंटों ने उनका कत्ल किया था। इस हाई स्कूल में भी आज महकमे तालीम कुलगाम ने एक तकरीब का इनेकाद किया। इस दौरान आजहानी को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर काफी जज्बाती मनाजिर देखे गए। असातिज़ा और तलबा की आंखें नम थीं। जी मैम को बहुत मिस करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो आज रजनी मैम का नाम लगाया गया है इस स्कूल पे, रजनी बाला के नाम से जाना जाएगा। और आज भी हम बहुत रजनी मैम को बहुत मिस करते हैं। वो बहुत अच्छी टीचर थी। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है और हम उसको बहुत याद करते हैं। तो हमें थोड़ी राहत मिली कि अब शायद स्कूल में हमारा दिल फिर से लगेगा, क्योंकि इससे पहले जब हम स्कूल आए हैं हमारा दिल कुछ भी नहीं लग रहा है स्कूल में। और अब जब हमारे स्कूल का नाम चेंज होगा, हमारी मैम के साथ होगा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो हमें बहुत सी राहत मिली। और हम एलजी साहब के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे स्कूल में रजनी मैम का नाम दर्ज किया और अब हम रजनी मैम के साथ उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। हम बहुत खुश हैं सर, और अब हमें बहुत राहत मिली है इस नाम से कि हमारे स्कूल का नाम रजनी मैम के साथ जुड़ा। शुक्रिया। वो उभर नहीं पा रहे हैं और आज देखकर जो पहले ये खूबसूरत जगह लग रही थी, आज ये बिल्कुल सुनसान लग रही है। हमें इसका बहुत बड़ा दुख है। आज डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के हर स्कूल में रजनी बाला जी की रूह के लिए जो है वो दुआएं की गई कि ऊपर वाला जो है वो उनकी रूह को शांति दे और उनके घर वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा कुलगाम में, जहां हालिया दिनों रजनी बाला का बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। और हम आपको बताएं कि इस स्कूल से उसकी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ का स्टाफ, यहाँ के तलबा उसको काफ़ी याद कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि इस स्कूल में जो है आज 2 मिनट की खामोशी, जो कि हिदायत थी सरकार की सभी स्कूलों में, यहाँ पे भी 2 मिनट की खामोशी जो है वो इख्तियार की गई। तो रिजवी न्यूज़ 18 नेटवर्क गोपालपुरा कुलगाम। वादी कश्मीर के कई दीगर स्कूलों की तरह ही श्रीनगर के कई स्कूलों में भी आज टीचर रजनी बाला को याद किया गया। रजनी बाला की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौके पर तलबा के इलाके स्कूलों में तैनात अमला भी मौजूद था। मुकर्रिरीन ने रजनी बाला को खराज अकीदत पेश किया। आजहानी की आत्मा की शांति के लिए दुआएं की गई। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तो आपने देखा कि हमारी जो तमिलनाडु की ओर, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर। जी देखिए, आज हमारे यहाँ पे एक जो पिछले दिनों हमारी जो टीचर थी श्रीमती रजनी बाला जी, उनका किसी ने उनको मार दिया, तो उन्हीं के आज एजाज़ में हमने 2 मिनट की साइलेंस प्रेयर रखी थी। तो हम कह रहे हैं कि इनको शांति मिले। गोपालपुरा हाई स्कूल का नाम रजनी बाला पर रखने के फैसले पर आजहानी के शौहर राजकुमार ने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने रजनी को याद करने के लिए जम्मू कश्मीर के तलबा का शुक्रिया अदा किया। राजकुमार ने कश्मीर से अक़लियती तबके के तमाम मुलाजमीन की जम्मू ट्रांसफर की मांग की है। वो सांबा में न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट के साथ बात कर रहे थे। राजकुमार जी, एलजी साहब ने कल यहाँ पे वो आए थे, तो आज 2 मिनट की खामोशी पूरे JNK में रखी गई। और दूसरा, उनके नाम पे स्कूल जो है गोपालपुरा, उसका नाम रखा गया। किस तरह से इस चीज़ को जी हमें खुशी होती है इस चीज़ को लेकर कि उसकी शहादत को सलाम किया गया है, कंसिडर किया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गवर्नमेंट के लिए जो स्कूल उनके नाम कर दिया गया, और ख़ास तौर पे जो मौन पूरे जम्मू कश्मीर में रखा गया उनकी याद में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का। हमें बहुत खुशी है ये बात सुन के। मुझे कि आज जहाँ जहाँ पे भी बच्चों ने वो किया, तो जब से गोपालपुरा जहाँ पे वो थी, तो उधर हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने उनसे बात की बच्चों से, तो वो सारे रो रहे थे। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ खेलती थी, हंसती थी, और उन्होंने कहा कि अच्छी बात हुई कि उनके नाम पे ये स्कूल रखा गया। क्या आपको लगता है कि एक थोड़ा बहुत आपके लिए एक फ़ख्र की बात है? हाँ, थोड़ा बहुत ये फ़ख्र की बात तो है
फ़क्र की बात है। वो बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थी, वो टाइम की बिल्कुल पंचुअल थी। वो मुझे भी कहती थी कि टाइम पे निकलना, मुझे भी, हम इकट्ठे ही टाइम पे निकलते। वो इतनी पंचुअल थी टाइम को लेके। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, कोई ऐसी प्लानिंग सरकार ने बनानी चाहिए कि अब दूसरी कोई रजनी बाला शहीद ना हो, कोई दूसरे किसी बच्चे की माँ शहीद ना हो, उसे बिना माँ या बिना बाप के ना रहना पड़े। कुछ ऐसी प्लानिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए। टीचर रजनी बाला की याद में पुलवामा जिले के सभी तालीमी इदारों में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। हाल ही में कुलगाम के गोपालपुरा में रजनी बाला को कत्ल किया गया था। गवर्नमेंट सेंट्रल हाई स्कूल के तलबा और तदरीसी अमले ने मॉर्निंग असेंबली पर 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करके रजनी बाला को खराज अकीदत पेश किया। वहीं जिला कठुआ के स्कूलों में भी रजनी बाला को खराज अकीदत पेश किया गया। आज हानि की याद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। रजनी की आत्मा की शांति के लिए दुआ की गई। सीईओ कठुआ PL थापा ने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह की कोई हलाकत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कायम रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा के वाइस चांसलर राज नेहरू ने ऐलान किया कि उन्होंने जम्मू के जगती माइग्रेंट टाउनशिप में हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी के ताउन से जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए एक रीजनल काउंसलिंग सेंटर खोला है। नेहरू ने MK भट्ट और दीगर के हमरा कहा कि जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए रीजनल काउंसलिंग सेंटर खोलने का बुनियादी मकसद मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल वगैरह के उभरते हुए शोबों में हुनरमंदी की तरक्की, हुनर पर मबनी तालीम और तहकीक को बढ़ावा देना है। उन्होंने तलबा बिलखसूस माइग्रेंट तलबा से इससे फ़ायदा उठाने की अपील की है। हमारा मुख्य कारण ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे विस्थापित लोग हैं, किसी भी तबके से बिलोंग करते हैं, जो विस्थापित रजिस्टर्ड हैं, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से उनकी रिजर्वेशंस हैं विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हमारे विश्वविद्यालय ने भी एक पहल ली है कि ऐसे विद्यार्थियों तक हम जम्मू कश्मीर के अंदर पहुँचें और इन विद्यार्थियों को स्किल यूनिवर्सिटी, जो भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर दाखिला दिलाने में हम उनको सहयोग करें, उनके काउंसलिंग के प्रोसेस से उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जम्मू के अंदर प्रदान करें। टंगमर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सियासी कारकुन इकबाल नबी डार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई आला लीडरान ने की मौजूदगी में इकबाल ने NC में शमूलियत इख्तियार की। फारूक अब्दुल्ला और दीगर लीडरान ने इकबाल नबी डार का खैर मकदम किया। जो मिजरीज है उसका रेजोल्यूशन भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, और एज ए यूथ हमें इस पार्टी को ज्वाइन इसलिए करना चाहिए बिकॉज अगर हम देखें तो करंटली हमें एक पार्टी को बहुत स्ट्रांग और आने वाले वक्त में एक आवाज़ की तरह जो उभर के आ जाए, उस पार्टी को हमें वोट, सपोर्ट और आने वाले वक्त के लिए हमें देखना है, आने वाले फ्यूचर के लिए हमें सोचना है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हाई आई हैव जॉइंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। मरकजी हुकूमत मुल्क भर में ज़रई शोबे को फ़रोग़ देने के लिए 10,000 FPO कायम करेगी। ममलकती वज़ीर बराए एग्रीकल्चर कैलाश चौधरी ने आज पुलवामा में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर ने पुलवामा के DC ऑफिस में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान पॉली हाउस का इफ्तिताह किया। उन्होंने ज़ाफ़रान काश्तकारों में चेक तकसीम किए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो और DC पुलवामा बसरुल हक चौधरी भी मौजूद थे। वज़ीर ने PRIs के साथ भी मुलाकात की। किसान को हम जैसा कि 10,000 FPO बना रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर भी FPO बनने जा रहे हैं। किसान संगठित होगा और खुद की प्रोसेसिंग यूनिट और शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगाकर बेचेगा तो जम्मू कश्मीर के किसानों को उसकी अधिक रेट मिलेगी। तो इस दिशा के अंदर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कृषि का बजट भी बढ़ाया है। जहां 2013 के अंदर कृषि का बजट था वो सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन आज 1,32,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट किया है।